सारे स्टूडेंट ध्यान दे, फिजिक्स क्लास 9 का ये कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। आज हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पर काम करेंगे। सबसे पहले ये थ्योरम कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय ए फोर्स, किसी वस्तु पर, बात समझे ना, ऑन ए बॉडी, किसी वस्तु पर बल लगने के बाद या बल के द्वारा किया गया कार्य इज इक्वल, बराबर होता है, टू चेंज, परिवर्तन, इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, वो बॉडी के गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा ना, इसके बराबर। इसे थ्योरम को कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अर्थात किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसको मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूं W बराबर K2 माइनस K1 संक्षेप रूप में, जहां K2 का मतलब हो गया अंतिम गतिज ऊर्जा और K1 का मतलब हो गया प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अब मैं ना इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने मान लिया, देखिए मेरे पास एक वस्तु है, ये मेरे पास एक वस्तु है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस वस्तु का मैंने मान लिया द्रव्यमान m है, ठीक है। इस वस्तु का m द्रव्यमान है और ये वस्तु a बिंदु पर स्थित है, बात समझे। और इसका शुरुआती वेग जो है u बराबर u है इस वस्तु का, और ये वस्तु, ध्यान दीजिए, यहां से मूव करके ये वस्तु फोर्स लगने के बाद, अब इस वस्तु पर मैं क्या करता हूं, फोर्स लगाता हूं। ध्यान दीजिए, इस वस्तु पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, इस वस्तु पर फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, बात समझे। तो जब इस वस्तु पर फोर्स लगता है ना, तो ये वस्तु ऑटोमेटिक गति में आ जाती है, ठीक है। और गति में आने के बाद अब ये वस्तु जो है इस पॉइंट पर चली आती है। अब वही वस्तु से इस पॉइंट पर आ गई है। ध्यान दें सारे बच्चे, ये वस्तु अब इस पॉइंट पर है बी पर, बात समझे, और इसका अंतिम वेग भी हो जाता है और इस क्रम में वस्तु ने एस दूरी को तय किया, बात समझे। अब चलिए, सबसे पहले माना कि m द्रव्यमान की एक वस्तु प्रारंभिक बिंदु A से u वेग से गतिशील है, ठीक है। ये वस्तु A पॉइंट पर है जिसका मास m है और u वेग से ये गतिशील है वस्तु, बस समझे। अब मैंने क्या किया, इस वस्तु पर बल आरोपित कर दिया। वस्तु पर F बल, वस्तु पर F बल इस प्रकार आरोपित किया जाता है कि वस्तु S दूरी तय करके B पर चला जाता है। ध्यान दे सारे बच्चे, मैंने इस पर F बल आरोपित कर दिया, ऑटोमेटिक है वस्तु और गति इसका परिवर्तन हो जाएगा। अब ये वस्तु यहां से आके यहां पर चला आया, बस समझे।
और गति में जो परिवर्तन हुआ है इससे यह त्वरण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि गति में परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण। चूंकि वेग में परिवर्तन होने से ए त्वरण उत्पन्न होता है। अब आ जाइए, किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य जिसको हम W से डिनोट करते हैं, और W बराबर फॉर्मूला होता है Fs। ये इक्वेशन 1 हो गया। और क्यों? क्योंकि कार्य बराबर डिफिनेशन होता है किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल के द्वारा उत्पन्न विस्थापन, जिसको S से डिनोट किया जाता है, कि गुणनफल को मैं क्या कहता हूं? कार्य। अब चलिए, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद गति के समीकरण से सब कोई जानते हैं, उसे पर न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से F बराबर ma, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। और गति समीकरण से होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, या मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, या s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बट्टा 2a। ये मेरा समीकरण 3 हो गया। अब मेरे पास 3 समीकरण है, ठीक है ना। अब मैं 2 और 3 समीकरण को मैं क्या करूंगा? समीकरण 2 और 3 का वैल्यू जो है ना 1 में पुट कर दूंगा। तो W बराबर F के बदले में क्या लिखूंगा? ma लिखूंगा समीकरण 2 से, और S के बदले में लिखूंगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a। a और a कैंसिल हो गया, तो W बराबर, अब m से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर बटा 2 हो गया ना। अब चलिए, थोड़ा जगह शॉर्ट कर रहा है, मैं इस कॉन्सेप्ट को ना यहां लाता हूं। कोई बच्चे नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले ले, ध्यान दे। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को उठा के यहां लाता हूं। अब देखिए, अब मैं उसे क्या लिखूंगा? W बराबर, इसमें से मैं 1/2 अगर कॉमन कर लेता हूं, 1/2 mv स्क्वायर और माइनस 1/2 mu स्क्वायर इसे लिख सकता हूं। और सबको जानते हैं कि 1/2 mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा का गणितीय रूप है। तो इसके बदले में चूंकि यहां v हो गया अंतिम गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, अंतिम वेग, सॉरी v हो गया अंतिम वेग, तो इसको मैं अंतिम गतिज ऊर्जा अर्थात k2 कहूंगा। 1/2 mu स्क्वायर, u मेरा क्या है? प्रारंभिक वेग है, तो ये हो गया प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। यही कॉन्सेप्ट मुझे प्रूफ करना था, ये देखिए, ठीक है।